वैसे तो डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया है हमेशा की तरह, और एक बहुत ज्यादा लोग उम्मीद भी यही लगा रहे थे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में इस बजट से क्या फर्क पड़ेगा? 2025 का बजट पास हुआ है जी बिल्कुल, तो आप अगर बजट के हवाले से यहाँ पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्सेस पर टैक्सेस अभी अगर मैं आपको करंट टैक्स की बात करूँ कि जो टैक्स सोलर पे इन्होंने लगाया वो 18% इंक्रीज। मेहताब हैदर जी जो हैं, मेहताब हैदर जी बोल रहे हैं कि टेक्निकल डिटेल्स। मेहताब जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टेक्निकल डिटेल्स आपको कब मिली हैं? ये तो एक बजट है आपका ना, आप कह रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ हैं? आपको बताते हैं कि ये एक लोन के ऊपर बना हुआ बजट है। हमारे जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, औरंगजेब अहमद साहब, उन्होंने कहा कि यार हम कर्ज पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसमें यही हो सकता है। इस दफा का जो बजट पास किया गया है, हाँ। जो लास्ट टाइम टैक्स था उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पे देखें कि जो हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो सांस लेने पे 10 रुपए और खुल के सांस लेने पे 30 रुपए देने पड़ेंगे। चाइना से ये पूछिए, 2 सवाल पूछिए, सिंपल सी बात, एक टेक्निकल एक फाइनेंशियल। मेहताब हैदर साहब आप ही पूछ लीजिए, अगर आपके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लग जाए और गैर मुसलमान होने का और कुछ और 2-3 ब्लास्फेमी का फतवा ना लग जाए, अगर उसका डर ना हो तो आप ये सवाल भी पूछ लीजिए ये J-35 के मामले में। बात का होता है कि इस वक्त बाकी अवाम को आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और सिर्फ आपने इसके ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर भी वैसे इन्होंने फोकस किया। मैं ये नहीं, मैं गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि जी इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, अपना बजट भी बढ़ाया, अपना जाती पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, स्पीकर का, सेनेट का, चेयरमैन एंड स्पीकर नेशनल असेंबलीज, इनके जो पूरा एक ऑफिस होता है, इनका हाउस होता है, उन सब का बजट। सर हम यूट्यूबर हैं तो इनके फ्रीलांसिंग में आती है, तो ऑलरेडी पहले हम अपनी इनकम पे 10% दे रहे हैं, अब हम पे भी जो है 15 से 20%। बिल्कुल ऐसी है। मतलब हम कहाँ जाए, ऑलरेडी हम 2 दफा टैक्स देते हैं, एक जब डिपॉजिट के वक्त और फिर जब बैंक के अंदर आते हैं। 2 हम पहले देते हैं और तीसरा इन्होंने। सर अगर देखिए हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं उनसे बातचीत होती है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो फ्रीलांसिंग है उसके ऊपर टैक्स फ्री किया हुआ है। बल्कि बजट ऐसे नहीं बढ़ा, 600% इनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं, और ये सैलरीज जो है ये 2.25 लाख से गई है 13 लाख पे और 21 लाख पे। अब आप ये सोचें कि इन लोगों के लिए हमारी हुकूमत के पास खुला पैसा है और उसकी ये तावील क्या पेश कर रहे हैं, ये क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि 600% इजाफा क्यों किया। जानजेब साहब कहते हैं, औरंगजेब अहमद साहब फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सामने कि देखिए 2016 से लेके 25 तक कोई इजाफा नहीं हुआ था, यानी 24 तक हम कह देंगे, 25 में तो हो गया, तो इस वजह से हमने 600% किया। मैंने ये क्वेश्चन रेज किया है, बिल्कुल सादा सा सवाल है मेरा, और वो ये है कि अगर 2016 से लेके 2025 तक एक आम पाकिस्तानी की सैलरी 600% बढ़ी है, तो फिर तो आप 600% नहीं, कम से कम 1000% आप उनकी सैलरीज बढ़ाएं। लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी की सैलरी 50-60% से लेके 80-90% तक बढ़ी है, तो फिर खुदा का वास्ता ये झूठ अवाम से ना बोलें, हमसे ये झूठ ना बोले, शायद अवाम आपकी किसी हद तक सुन लेगी। हम जर्नलिस्ट आपकी ये फजूल किस्म की बातें जो झूठ पे मबनी है, ये हम नहीं सुन। लेकिन यहाँ पे जितने कंपनीज को टैक्सेस लगते हैं हर साल, कोई एमएनसी, कोई बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ से स्टक होकर बाहर चली जाती है, वो बांग्लादेश में चली जाती है, कोई किसी कंट्री में चली जाती है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहती? जस्ट फॉर टैक्स। यहाँ पे टैक्स ही इतना उनको। अभी एक गाड़ी है, आप देखें इस दफ़ा गाड़ियों के ऊपर मजीद जो टैक्स पहले लगा हुआ था उसके ऊपर भी 10% लगा दिए। आप बताएं कि 1%, एक जो ऑल्टो गाड़ी है जिसकी मैक्सिमम वर्थ 10 से 12 लाख होनी चाहिए, वो गाड़ी आपको 35 लाख में मिल रही है, 36 लाख में। अब बताएं, इट कुड बी नॉट सूटेबल फॉर अस। ये इतनी हल्की गाड़ी है कि मैंने देखा है अगर एक बाइक इससे टकरा जाती है तो बिल्कुल शापर की तरह गाड़ी है, और यही गाड़ी 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में मेड इन इंडिया बिल्कुल ऐसे ही है, यही ब्रांड है। इतना फर्क क्यों है मैडम? एज आई डिस्कस प्रीवियसली विद यू कि यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर ये चीज़ है कि अगर वो टैक्स दुनिया के बाकी मुल्कों में भी टैक्स लेते हैं, यूएसए में भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वो टैक्स आप पे वो लगाते भी हैं। यहाँ पे टैक्स, हम लोग टैक्स पे टैक्स दे रहे होते हैं। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक पर्सन है, एक सरकारी मुलाजिम है, वो सारी ज़िंदगी एफर्ट करता है, वो एक 50 लाख की गाड़ी नहीं बना पाता, उसने बिजली का बिल भी देना है उसकी 50,000 की सैलरी में या 100K की सैलरी में, उसने अपने टोटल एक्सपेंस उसमें से पूरे करने हैं। एक और गवर्नमेंट मुलाजिम है जिसकी सैलरी है 5 लाख या 6 लाख, वो सीनियर पोजीशन पे है,
उसका जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट पे कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको हर चीज़ आप लोग फ्री दे रहे हैं, जिसकी सैलरी कम है उसको हर चीज़ खुद करनी पड़ रही है। अभी आप उनसे ये भी पूछ लीजिए कि जो पाकिस्तान की शान है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी कितने जर्नलिस्ट के पास टेक्निकल डिटेल है और क्या आपको मिली है, आप पता लगा लीजिए। हमारे यहां जब बोला, हमारे यहां कोई भी प्रोजेक्ट होता है आपको वेबसाइट पे उसकी टेक्निकल डिटेल्स, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स, अगर जापान ये कह रहा है कि साहब हम इतना पैसा लगा रहे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो कि अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, अगर जापान ये कह रहा है और जापान कह रहा है तो आपको कितने ब्याज पे कितना पैसा लगा, सारा का सारा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपके यहां सिस्टम नहीं है आपके, क्योंकि जिस दिन आपने वो टेक्निकल डिटेल्स, जिसको आप कह रहे हैं टेक्निकल डिटेल्स, वो डालनी शुरू कर दी, तो भाई साहब फिर आप आज तो आप टेक्निकल डिटेल मांग रहे हो। क्या नाम है भाई का? हैदर, मेहताब हैदर साहब, मेहताब साहब, आप आज तो मांग रहे हैं टेक्निकल डिटेल और आपको टेक्निकल डिटेल दे दी, कल आप हिसाब मांगेंगे कि बेटा तुमने तो मुझे ये गिनती बताई थी 2 + 2 = 4, ये तो 2 + 2 = 22 है, अब तुम बताओ बाकी पैसा। फिर आप ये पूछेंगे। छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूं, फिर पाकिस्तानी ये बोलेंगे अरे इंडिया तो जल गया है, इंडिया, इनको खुद ही नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है। पॉइंट है सर, ये है ना। चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान को J-35 देंगे। वेरी गुड, आप चाइना से बिल्कुल लीजिए। चाइना से ये पूछिए, 2 सवाल पूछिए, सिंपल सी बात, एक टेक्निकल एक फाइनेंशियल। मेहताब हैदर साहब आप ही पूछ लीजिए, अगर आपके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लग जाए और गैर मुसलमान होने का और कुछ और 2-3 ब्लास्फेमी का फतवा ना लग जाए, अगर उसका डर ना हो, तो आप ये सवाल भी पूछ लीजिए ये J-35 के मामले में। सबसे पहली चीज, जो हवाई जहाज चाइना कह रहा है वो पाकिस्तान को देगा, क्या चाइना ने उसको खुद उड़ाया है? क्या वो एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स में PLA-AF कहते हैं, प्लैफ, उसमें कितनी स्क्वाड्रन है J-35 की? क्या उसकी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है J-35 की? एक तो टेक्निकल सवाल, ये आपको टेक्निकल का शौक है तो टेक्निकल सवाल पूछ लीजिए। और फाइनेंशियल सवाल, ठीक है 30 मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 लो, कितने के मिल रहे हैं? चाइना ने बोल दिया 50% डिस्काउंट, पाकिस्तानी पागल हो गए, 50% डिस्काउंट, 50। ओ भाई 50% ऑफ व्हाट? या तो चाइना लिख के दे दे कि 30-40 जहाज हम दे रहे हैं, ये हम लोग भी अगले साल इंडक्ट कर रहे हैं चाइनीज एयरफोर्स में, हम चाहते हैं कि हमारे शहद से मीठा जो दोस्त है पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में उसको इंडक्ट करे, और सबसे बड़ी बात ये हम मुफ्त में दे रहे हैं आपको। अगर मुफ्त में भी नहीं दे रहे तो बोले साहब इतने अरब का है, इतने अरब में हम आपको इतनी छूट दे रहे हैं और बाकी आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, ये आपके ऊपर लोन है। जो आप चाह रहे हैं कि आपको टेक्निकल डिटेल्स, भाईजान आपको कब टेक्निकल डिटेल्स मिली हैं जो इस वक्त आप पूछ रहे हैं मोहम्मद औरंगजेब से? उस गरीब को खुद नहीं पता होगा, उस गरीब को खुद नहीं पता होगा, या अगर उसको पता भी होगा तो बाहर काली वीगो खड़ी है, वो नहीं बताएगा आपको। इसमें बहुत बड़ा लोचा है, पूरा गेम चल रहा है। और टेक्निकल डिटेल्स मुझे नहीं लगता कि किसी भी पाकिस्तानी सहाफी को इतना अंदर घुसना चाहिए, क्योंकि जितना अंदर घुसोगे वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे खड़ा है आसिम मुनीर।